हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो मेरी हिस्ट्री की क्लास जो है कल नहीं आई थी ना बाबू, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और कल नहीं आई थी, आज आई है क्लास। आप लोग सुबह में देखे होंगे कि क्लास जो है हिस्ट्री की आप लोगों को देखने को मिली होगी। तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अभी पूर्णतः मैं स्वस्थ नहीं हुआ था, इसीलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज जो है हम उत्सव मेला त्योहार जो भी 2024-25 में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्सव और मेले थे, उनको आज देखते हैं हम करंट अफेयर में। पूरा आज जो है हम लगभग, ये सेशन हमारा काफी लंबा होने वाला है, ये वाला सेशन। तो आप लोग घबराइएगा मत, सेशन काफी लंबा होगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा 27वां सरस आजीविका मेला 2025 कहाँ पर लगा था, तो दिल्ली में लगा था। 27वां, एक मिनट बाबू, सब कुछ सही है। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ पर लगा था 2025 में, जो है दिल्ली में लगा था। और जो है सिरारा खेंग हथेई मिर्च महोत्सव जो है 2025 जो है वो कहाँ पर लगा था, मणिपुर में। ये जो है इंपॉर्टेंट है हमारा। सिरारा खेंग हथेई मिर्च महोत्सव जो है 2025 ये कहाँ पर लगा था, मणिपुर में लगा था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिरारा खेंग हथेई। और 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ पर लगा था, दिल्ली में। जास्कर महोत्सव जो है वो लद्दाख में लगा था। ये तो सबको नाम से ही पता चल जाएगा। जास्कर महोत्सव जो है 2025 कहाँ पर लगा था, लद्दाख में। नुआखाई उत्सव जो है वो उड़ीसा में लगा था। नुआखाई उत्सव जो है उड़ीसा में। नुआखाई उत्सव जो है उड़ीसा में। सुरु समर फेस्टिवल जो है लद्दाख में। सुरु समर फेस्टिवल जो है कहाँ पर है बाबू, लद्दाख में हुआ था सुरु समर फेस्टिवल। और नुआखाई उत्सव कहाँ पर, उड़ीसा में। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में, जास्कर महोत्सव लद्दाख में, सिरार खेंग हथेई मिर्च महोत्सव जो है मणिपुर में। और 27वां सरस आजीविका मेला जो है वह कहां पर लगा था, तो दिल्ली में लगा था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। 26वां दिव्य कला मेला जो है पटना बिहार में लगा था। 26वां दिव्य कला मेला पटना में। गाय जात्रा त्योहार 2025 जो है वो नेपाल में लगा था। गाय जात्रा त्योहार 2025 कहां पर लगा था, नेपाल में। मारबत उत्सव जो है नागपुर महाराष्ट्र में लगा था। बे देखन देखन देनखलम उत्सव जो है, इसी को जो है मेमोंग महोत्सव कहा जाता है। ये जो है मेघालय में लगा था। मेमोंग मतलब मेघालय, मेमोंग मतलब मेघालय। हरेला उत्सव, पुष्कर कुंभ या फिर रम्माण उत्सव, ये कहां पर तीनों था, तो ये जो है उत्तराखंड में था। हरेला उत्सव, पुष्कर कुंभ, रम्माण उत्सव 2025 कहां पर आयोजित हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। खीर भवानी उत्सव, लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर। लेवेंडर के पुष्प सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेंगे बाबू, जम्मू कश्मीर में। ऐसे याद कर लो, मिले या ना मिले, लेकिन ये याद ऐसे कर लो। खीर जो है, खीर के सामान ज्यादा से ज्यादा उधर ही मिलते हैं, तो ये ऐसे याद कर लो। खीर भवानी उत्सव जो है, और लेवेंडर उत्सव कहां पर बनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। अबुबाची मेला, अम्बुबाची मेला 2025 कहां पर आयोजित हुआ था, असम में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अम्बुबाची मेला। बोनालू उत्सव 2025 कहां पर, तेलंगाना में। सुरुई लिली उत्सव और जो है चेरा ओबा, चेरा ओबा जो है उत्सव का 2025 कहां पर हुआ था, मणिपुर में। सिरुई लिली उत्सव 2025 और चेरा ओबा उत्सव 2025 कहां पर हुआ था, मणिपुर में हुआ था। सिरुई लिली उत्सव, चेरा ओबो उत्सव। ठीक है। त्रिशूर पूरम उत्सव 2025 और उट्टुकल पोंगल जो है कहां पर हुआ था, केरल में। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम। सरस्वती पुष्करालु कुंभ 2025 बथुकम्मा उत्सव, ये कहाँ पर हुआ था, तेलंगाना में। ठीक है। सरस्वती पुष्करालु कुंभ 2025 और बथुकम्मा उत्सव कहाँ पर हुआ था, तेलंगाना में हुआ था बाबू। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025, राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 कहाँ पर हुआ था, मिजोरम में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 कहाँ पर हुआ था, मिजोरम में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। यूनोकोमा यूनो उत्सव, यूनो उत्सव 2025 कहाँ पर हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर मैंने बताया नहीं अभी आप लोगों को। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 कहाँ पर हुआ था, मिजोरम में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूकोम यूनो उत्सव 2025 ये कहाँ पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
जयदा स्वामी उत्सव तमिलनाडु में, जयदा स्वामी उत्सव कहाँ पर, तमिलनाडु में हुआ था। चापचर कुट त्योहार जो है 2025 वो कहाँ पर, मिजोरम में। चापचर कुट त्योहार कहाँ पर हुआ था, मिजोरम में हुआ था, ठीक है। पर्पल उत्सव आदि उत्सव नई दिल्ली में, ये याद कर लेना बाबू, पर्पल उत्सव ये इंपॉर्टेंट है। पर्पल उत्सव ये कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में। आदि महोत्सव कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में, ठीक है। 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला 2025 कहाँ पर लगा था, फरीदाबाद हरियाणा में। 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला 2025 कहाँ पर हुआ था, तो फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं और कौन कौन से मेले हैं या महोत्सव हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिग्मो उत्सव 2025 कहाँ पर हुआ था, गोवा में, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिग्मो उत्सव। थाईपुसम, थाईपुसम उत्सव 2025 कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। घोड़ा यात्रा उत्सव महाराष्ट्र में हुआ था, घोड़ा यात्रा उत्सव महाराष्ट्र में। सरहूल उत्सव, आज ये पीडीएफ आप लोगों की पूरी कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। अभी सीरीज कंप्लीट नहीं हो लेकिन पीडीएफ पूरी की पूरी कंप्लीट अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग जो है इसका रिवीजन करते रहें। सरहूल महोत्सव 2025 कहाँ पर हुआ था, झारखंड में हुआ था। घोड़ा यात्रा उत्सव 2025 कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। थाईपुसम त्योहार 2025 कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। खुबानी उत्सव जास्कर महोत्सव लद्दाख में, जास्कर से ही पता चल गया भाई, जास्कर लद्दाख में। खुबानी उत्सव भी एक है, वहाँ भी जो वो भी है वो लद्दाख में। यात्रा उत्सव त्रिपुरा में, यात्रा त्रिपुरा, त्रा इसमें भी है भाई और त्रा इसमें भी है, तो इससे कंबाइन कर लेना, त्रा त्रिपुरा, ठीक है। खोंगजोम उत्सव मणिपुर में, खोंगजोम उत्सव मणिपुर में हुआ था। माधवपुर घेड़ मेला, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, माधवपुर घेड़ मेला 2025 कहाँ पर हुआ था, गुजरात में। माधवपुर घेड़ मेला 2025 कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। हेरत पर्व 2025 कहाँ पर हुआ था, कश्मीर में। हेरत पर्व 2025 कहाँ पर हुआ था, कश्मीर में हुआ था। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव, एक मिनट, ये क्या हो गया, प्रथम बोडोलैंड, लऊ लिखा हुआ है, लैनऊ लिखा हुआ है लेकिन लैंड रह गया यहाँ पर, ठीक है। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल वालों की सैर उत्सव, ये जो है कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव और जो है फूल वालों की सैर उत्सव जो है नई दिल्ली में हुआ था। तीसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, इसके तो आंसर ही नहीं दिए हुए हैं भाई, इसको मैं बाद में बताता हूँ कि कहाँ पर हुआ था, ठीक है। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव, रूसोमा ऑरेंज महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना हाईलाइट। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव और क्या है, रूसोमा ऑरेंज महोत्सव, ये कहाँ पर हुआ है, नागालैंड में। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव और रूसोमा ऑरेंज महोत्सव, ये कहाँ पर हुआ है, नागालैंड में। चलिए आगे देखते हैं। सांभर फेस्टिवल 2025, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सांभर के हिसाब से सब लोग दक्षिणी भारत में समझ लेंगे, ये वहां पर नहीं हुआ था, राजस्थान में हुआ था। सांभर फेस्टिवल जो है 2025 है वो राजस्थान में हुआ था। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो महोत्सव ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंगो महोत्सव ये कहाँ पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में। पांग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ पर हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजार महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जो है ये कहाँ पर हुआ था, बेंगलुरु में। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव। 22वां व 23वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली में, वडोदरा और गुजरात में। वडोदरा गुजरात में भी हुआ था और नई दिल्ली में हुआ था। 22वां और 23वां जो है दिव्य कला मेला, 22वां नई दिल्ली में और 23वां जो है वडोदरा गुजरात में हुआ था, ठीक है। नागसाबा गोरैंग उत्सव जो है ये जो है बाली में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बाली में हुआ था। 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में वन वगैरह ज्यादा तो वहां पर हुआ था, ठीक है। ईगल नेस्ट बर्ड और क्या है, लोंगटे गोरसम कोरा महोत्सव, ये कहाँ पर हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारे लिए बाबू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, चलूंगा, ठीक है। जीआई टैग प्राप्त, ये हमारे लिए बाबू इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से राज्य में
और कब कब इनको जीआई टैग मिला 2024 और 25 में, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बाबू, चलिए देखते हैं 2025 में किसको किसको मिला। ओजोफेनी, ये मादक पेय है। ओजोफेनी मादक पेय 2025 जो कि गोवा में राज्य से संबंधित है, इसको जो है जीआई टैग मिला है। सांगरी बीन, ये फली है। सांगरी बीन ये फली है, 2025 में भी इसको जीआई टैग मिला है, जो कि राजस्थान का है। ओजो फेनी मादक पेय पदार्थ है, ये कहाँ से संबंधित है? गोवा राज्य से संबंधित है। 2025 में इसको जीआई टैग मिला है। और सांगरी बीन ये फली है, इसको भी 2025 में जीआई टैग मिला है राजस्थान में। और कणप्या आदिवासी हस्तकला है, ये केरल से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से? केरल। कहाँ से? कणप्या। ठीक है, ये जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हैंडलूम उत्पाद रिनडिया, ये जो है मेघालय से संबंधित है। रिनडिया जो है मेघालय से संबंधित है। अभी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मेघालय से जो हैंडलूम उत्पाद रिनडिया जो है ये मेघालय से संबंधित, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, खासी हैंडलूम, हैंडलूम ये जो है मेघालय से संबंधित, हैंडलूम जो है मेघालय से संबंधित है। ये भी जो है मेघालय से, हैंडलूम जितने हैं ये भी देखो, हैंडलूम उत्पाद इंडिया ये भी मेघालय से संबंधित। और खासी हैंडलूम, हैंडलूम ये भी जो है मेघालय से संबंधित है। ठीक है, अमलसाद चीकू जो है ये गुजरात से संबंधित है। अमलसाद चीकू कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। नोलेन गुड़ संदेश यानी कि एक मिठाई है, नोलेन गुड़ संदेश जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित, इसको 2025 में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सौदागिरी ब्लॉक ब्लॉक प्रिंट 2025 ये अहमदाबाद में मिला है, अहमदाबाद से संबंधित है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट इसी को जो है जीआई टैग मिला है। कब? 2025 में। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा पचरा, पा इसमें भी, पा इसमें भाई, ये कॉमन कर लेना। त्रिपुरा रिगनाई पचरा जो है ये पारंपरिक पोशाक है, इसको भी जीआई टैग मिला है, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ठीक है, मिराज शहर के सितार और तानपुरा, सितार और तानपुरा का जो है मिराज शहर के, वो महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है बाबू? महाराष्ट्र से संबंधित है। और क्या? कुंभकोणम पान का पत्ता जो है ये तमिलनाडु से, 2025 में इसको जीआई टैग मिला है। कुंभकोणम पान का पत्ता ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, थोलाई फूल माला ये भी कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। वारंगल चपाता मिर्च यानी कि टमाटर मिर्च जो है ये कहाँ से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, बनारसी शहनाई को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। वेलोपैड जम्मू कश्मीर से संबंधित है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। घर चोला साड़ी यानी कि पारंपरिक हस्तशिल्प 2024 में इसको मिला है जीआई टैग, जो कि गुजरात से संबंधित है। ठीक है, पश्मीना ऊन लद्दाख से, पश्मीना ऊन जितने भी अधिकतर आप देखोगे उधरी साइड जम्मू कश्मीर लद्दाख इन्हीं सब के हैं, तो वहां पर जो है ये लद्दाख से संबंधित है पश्मीना ऊन, जिसको 2024 में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अखरज प्रिंट अनबाजी व्हाइट मार्बल ये भी जो है गुजरात से संबंधित है, इसको भी 2024 में मिला है। इसी प्रकार से आप लोग जीआई टैग वाला पूरा का पूरा देख लेंगे। जीआई टैग की पीडीएफ मैं आप लोगों को अभी अपलोड कर दूंगा पूरा कंप्लीट, ये देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा देखकर जो है समझ में आ जाएगा। और निधन वगैरह जो दिया हुआ है महत्वपूर्ण लोगों के निधन, ये निधन जरूर से आप लोग खुद पढ़िएगा। ठीक है, निधन जो है आप लोग खुद पढ़ेंगे। निधन में आप लोगों को जो है ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, प्रमुख नियुक्तियां ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको मैं करा रहा हूँ, एक मिनट रुकना। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, चलिए आप लोगों को मैं करवाता हूँ। ये प्रमुख नियुक्तियां 2024-25 ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए देखते हैं 2024-25 में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई। प्रदीप कुमार प्रजापति, इनको जो है निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का जो है
रखा गया है। निदेशक हैं ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक कौन है? प्रदीप कुमार प्रजापति। प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के क्या है? निदेशक है। ठीक है। अमित खरे जो है सचिव या उपराष्ट्रपति हैं। अमित खरे क्या है? सचिव और उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। वंदना गुप्ता जो है संचार लेखा महानियंत्रक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वंदना गुप्ता जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, संचार लेखा महानियंत्रक है। क्या है? संचार लेखा महानियंत्रक। जनरल विपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल विपिन रावत जो कि भी रहे हैं। ठीक है। पर्वत नेनी हरीश, पर्वत नेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में प्रथम भारत के अस्थायी प्रतिनिधि या राजदूत। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी, यह क्या है? अस्थायी प्रतिनिधि या राजदूत। ठीक है। ये हमारे लिए लोकपाल इंपॉर्टेंट है। अजी माणिक राव खान विलकर, अजय मणिक राव खान विलकर जो है वो भारत का क्या है? लोकपाल है। ठीक है। और जो है बाकी विधि सचिव अंजू राठी राणा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंजू राठी राणा पहली महिला जो है विधि सचिव है। अंजू राठी राणा जो है पहली क्या है? महिला विधि सचिव है। और बाकी आगे चलिए हम देखते हैं दिनेश महेश्वरी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिनेश महेश्वरी और अंजू राठी राणा ये जो क्या है? पहली महिला विधि सचिव है। और दिनेश महेश्वरी ये क्या है? अध्यक्ष है किसके? 23वें विधि आयोग के। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी। ठीक है। एक मिनट रुकना। हाँ, नर्मदेश्वर तिवारी ये क्या है? उप प्रमुख है राष्ट्रीय भारतीय वायुसेना के। और आलोक जोशी क्या है? प्रमुख है किसके? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख होना आलोक जोशी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और नर्मदेश्वर तिवारी उप प्रमुख हैं किसके? राष्ट्रीय भारतीय वायु सेना के। ठीक है। अजय कुमार अध्यक्ष हैं संघ लोक सेवा आयोग के। ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अजय कुमार ये क्या है? अध्यक्ष हैं संघ लोक सेवा आयोग के। ठीक है। चलिए। और ये क्या है? विशाल जी शर्मा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विशाल जी शर्मा ये क्या है? यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? विशाल वी शर्मा जी, यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व। ठीक है। चलिए। और ये क्या है? एक मिनट। ये हमारे लिए जो है यशस्वी सोलंकी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष क्या है? देश के पहले लोकपाल हैं। और यशस्वी सोलंकी ये क्या है? पहल महिला एडीसी राष्ट्रपति। ठीक है। किसकी है? राष्ट्रपति की जो है पहल महिला एडीसी है क्या? यशस्वी सोलंकी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। बाकी जो है इसमें ये रही आस्था पुनिया, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। नौसेना की क्या है? पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आस्था पुनिया जी हैं। आस्था पुनिया जी क्या है? नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। सोनाली मिश्रा पहली महिला निदेशक रेलवे सुरक्षा बल की। आरपीएफ की जो है पहली महिला जो है निदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा जी। सोनाली मिश्रा जी क्या है? पहली महिला निदेशक रेलवे सुरक्षा बल की। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। संजय सिंघल महानिदेशक है सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जो है महानिदेशक कौन है? तो संजय सिंघल जी। सिंघल जी क्या है? सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के क्या है? महानिदेशक है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। जस्टिस नागेश्वर राव ये क्या है? लोकपाल है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जस्टिस नागेश्वर राव जी जो कि क्या है? लोकपाल है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के। आगे चलिए हम देखते हैं। परवीर रंजन ये क्या है? महानिदेशक है सीआईएसएफ के। परवीर रंजन जी क्या है? महानिदेशक है किसके हैं? सीआईएसएफ के। परवीर रंजन जी क्या है? महानिदेशक है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब ये जो है अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हैं 2024 और 25 में जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं वो है। ठीक है।
अभी जो है हाल ही में कुछ एग्जाम्स हुए हैं, उनमें जो है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में वह पूछा गया था कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति तो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, जो कि टैरिफ टैरिफ खेलते हैं बाबू। अभी देखो, अभी आज कल की न्यूज में है कि इन्होंने जो है क्या कर दिया, फिर टैरिफ लगा दिया भारत पर। किस पे? चावल पे, कि चावल ज़्यादा बेचते हैं। लेकिन ये नहीं जानते भाई, गुणवत्ता भी कुछ रखती है मायने। जो कि टैरिफ लगाए हैं ठीक है, लेकिन इनके यहाँ का चावल भी ये भी एक्सपोर्ट करते हैं। ये भी जो है अपने यहाँ का, डोनाल्ड ट्रंप जो भी है अपने यहाँ का जो है बेचते हैं, ठीक है, और खरीदते भी हैं। खरीदते ज़्यादा हैं, बेचते कम है ये। मतलब कि इनको अपने यहाँ का चावल जो है पसंद नहीं है, और हमारे यहाँ का इनको चावल पसंद है, जो कि बासमती चावल है। इनको सबसे अव्वल मतलब कि नंबर 1 क्वालिटी का चाहिए चावल, जो कि हमारे यहाँ ही पैदा होता है, ठीक है। जो उत्तर के मैदान है वहाँ पर पैदा होता है बासमती चावल। ये जो है और कहीं नहीं मिल पाएगा इनको, ठीक है। तो फिर भी इनको नहीं समझ में आया कि क्वालिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। इनके यहाँ पर लोगों को ही महंगा पड़ेगा बासमती चावल। क्या वो खाना छोड़ देंगे जिनकी पसंद, पहली पसंद बासमती चावल है? नहीं ना भाई। लेकिन क्या ही बताएं डोनाल्ड ट्रंप को। वान गेथिंग जो है ये यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता है। वान गेथिंग ये क्या है? यूरोपीय देश के पहले क्या है? अश्वेत नेता है। थियो जेम्स क्या है? वैश्विक सद्भावना राजदूत। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं कहाँ के? अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। जेडी वेंस क्या है? 50वें उपराष्ट्रपति हैं इसके, अमेरिका के, ठीक है। उषा वेंस दूसरी महिला जो है अमेरिका की हैं, ठीक है। दूसरी महिला जो है, एक मिनट, ये पूरा नहीं दिया इसमें भाई, छोड़ो, जाने दो इसको। मार्को रूबियो, एक मिनट, हिलना बाबू। मार्को रूबियो क्या है? विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। और एडीबी एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा। मसातो कांडा ये क्या है? 11वें जो है अध्यक्ष किसके? एशियाई विकास बैंक के, यानी कि एडीबी की, ठीक है। और बाकी चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, सरली बोचवे। सरली बोचवे क्या है? पहली अफ्रीका महिला क्या, सॉरी, पहली अफ्रीकी महिला महासचिव है कहाँ की? तो राष्ट्रमंडल की, ठीक है। राष्ट्रमंडल की क्या है? पहली अफ्रीकी महिला महासचिव है सल्ली बोचवे। पगमा लक्ष्मी क्या है? यूएनडीपी की सद्भावना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सौम्या स्वामीनाथन ये जो है डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक हैं। सौम्या स्वामीनाथन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये किससे संबंधित है, तो डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक है कौन? सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की क्या है? पहली महिला प्रधानमंत्री है। खाबी लेम वैश्विक सद्भावना भावना राजदूत यूनिसेफ। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बरजेंद नवनीत जो है ये डब्ल्यूटीओ के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं क्या करते हैं? भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व डब्ल्यूटीओ में कौन करते हैं? बरजेंद नवनीत, ठीक है। और पर्वत नेनी हरीश जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है। पर्वत नेनी हरीश जो है संयुक्त राष्ट्र में क्या है? भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है। और जो है सेंथिन पांडियन डब्ल्यूटीओ में भारत के क्या है? राजदूत है। सेंथिन पांडियन डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको जो है ये देख लो। सने तकाची तकाइची तकाइची साने ताकाइची क्या है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। साने ताकाइची जो है ये क्या है? जापान की पहली महिला क्या है? प्रधानमंत्री। चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें जो है आईएमएफ, परमेश्वरन अय्यर जो है क्या है? आईएमएफ बोर्ड के भारत का प्रतिनिधि है, ठीक है। आईएमएफ बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि कौन है? परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। पाकिस्तान है
भाई ये क्या ही, कुछ कुछ मिस्टेक हुई है कहीं कहीं पर। चलो देख लेते हैं। आईसीसी, संयोग गुप्ता जो है सीईओ है किसके, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के, ठीक है। आईसीसी के कौन सीईओ हैं, संयोग गुप्ता। और जो है मेसिन नकबी, मोहसिन नकबी क्या है, अध्यक्ष है एशियाई क्रिकेट परिषद के। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, मोहसिन नकबी। मोहसिन नकबी क्या है, अध्यक्ष है एशियाई क्रिकेट परिषद के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। यूलिया स्विरिडेनको जो है प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, यूक्रेन के। यूलिया स्विरिडेनको प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, यूक्रेन के, ठीक है। और जो जस्टिस निसिगियुमा प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, रवांडा के, ठीक है। नियो सा जो है प्रधानमंत्री हैं म्यांमार के। नियो सा ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, म्यांमार के, ठीक है। बाकी इसमें से जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद कर लो। सुशीला कार्की ये जो है पहली महिला प्रधानमंत्री है कहाँ के, नेपाल की। सुशीला कार्की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री है नेपाल की। सविता भंडारी पहली महिला अटॉर्नी जनरल कहाँ की है, नेपाल की। पहली महिला अटॉर्नी जनरल कहाँ की है, सविता भंडारी जो है नेपाल की है, ठीक है बाबू। अब चलिए देखते हैं भारत रत्न। भारत रत्न किन किन को मिला हुआ है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो इसको जो है कल देखेंगे। और सैन्य अभ्यास भी जो है कल कौन कौन से हुए हैं पूरा का पूरा कंप्लीट देख लेंगे। और अंतरराष्ट्रीय संगठन संस्थान एक दृष्टि में, ये आज ही देख लें बाबू किन को वो मिला हुआ है। एक मिनट रुकना, देख लो कितने पेजेस के हैं, एक मिनट रुक जाओ। भारत रत्न किन को मिला है ना, बोर हो जाओगे यार, ज्यादा लंबी क्लास कर दूंगा। आधे घंटे बहुत है यार। 12 दिन 12 मैराथन भले है, लेकिन उसको 12 के बजाय 14 कर देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी क्लासेज जैसे मतलब लंबी लंबी क्लासेज ले आऊँगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा तुम लोगों को। कि ला ही दूँ। भारत रत्न 2024 किसको मिला है, ये जो है, चलिए इसको देख ही लें। नहीं यार कल ही करते हैं, चलो ठीक है कल करते हैं। कल मिलते हैं आप लोगों से क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा सी यू। और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें।